हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं। प्रिपरेशन के दौरान हमारा सबसे जो पहला चीज़ जो डैमेज होता है वो होता है हेल्थ। हम लोग अपने प्रिपरेशन में, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम लोग को समझना ज़रूरी है कि हेल्थ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़ाई करें, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आप अपने मंज़िल की ओर बढ़ रहे हैं और बिल्कुल फ़ोकस्ड स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन ऑल्सो हेल्थ। तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ भी अच्छा हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ जिसको अगर आप एग्ज़ाम के दौरान इसको अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। सबसे पहला पॉइंट एडेक्वेट स्लीप। मतलब आप एग्ज़ाम के दौरान पता है कि समय बहुत कम मिलता है और स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनको कोई रूटीन नहीं फ़ॉलो हो पाता है। उनको लगता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हमको सिलेबस कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ाई करना है और ये एग्ज़ाम का जब पीक आवर पकड़ता है तो ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा जनरली हो जाता है जो सीरियस स्टूडेंट हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग नींद सही से नहीं ले पाते हैं और जिसकी वजह से अगर रात को लेट नाइट तक ज़बरदस्ती जग गए, तो क्या होता है कि इसका असर सुबह पड़ता है। सुबह में आप लेट से उठेंगे, लेट से उठने के बाद में आपको सर दर्द करेगा तो आपको लगेगा बीच में फिर से सो जाना चाहिए। तो एट द सेम टाइम आपको दोनों तरह का प्रॉब्लम्स होगा। तो सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है, एडेक्वेट स्लीप। आपको एक अच्छी निद्रा लेना है, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि न्यूट्रिशन। आपको एक इनरिच्ड न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है, सही पोषक लेना ज़रूरी है। उसके लिए क्या है, आप अच्छा ढंग से खाना खाएँ। खाना खाने के लिए होता है स्टूडेंट लाइफ में समस्याएँ तो होती है भई उतना खाना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो खाना खुद ही बनाते हैं। खुद ही बनाते हैं तो बहुत सारे आइटम्स या बहुत सारी चीज़ों को बनाना संभव नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ को बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें ऐसे चीज़ को लेना है जो न्यूट्रिशियस हो। जैसे कि आप चना, भीगा हुआ चना को आप यूज़ कर सकते हैं, भीगा हुआ मूँग का यूज़ कर सकते हैं, कुछ मूँगफली, बादाम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि आपके शरीर जब आपका मेहनत कर रहा है, जब आप पढ़ाई करते हैं, बहुत लंबे समय तक आप बैठते हैं, तो आपका दिमाग के साथ-साथ आपका शरीर में भी थकान आता है। तो ऐसे में शरीर को और दिमाग को दोनों को एक पोषक चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए सही ज़रूरी है कि आप डाइट को प्रॉपर सही ढंग से, डाइट का मतलब बहुत ज़्यादा हेवी डाइट भी नहीं लेना है, लेकिन डाइट ऐसा लेना है जिससे कि हमारा जो शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें कंप्लीट मिल जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारी परेशानी होती है। आप कुछ घर के बारे में सोचते हैं, कुछ एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, कुछ लगता है कि ये सिलेबस छूट गया, कभी लगता है कि नहीं यार दोस्त लोग के साथ मतलब कुछ पंगा हो जाता है, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह होते हैं। इस दौरान स्ट्रेस को बिल्कुल दूर करना, अब स्ट्रेस को मैनेज करना है। इसको स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस समय अपने आप को अलग रखें। कुछ देर या तो आप जो मनचाहा चीज़ है जैसे किताब पढ़ना है, कुछ एंटरटेनिंग किताब पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए, कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनना है, गाना वगैरह सुनना है या फिर कुछ जो आपको बहुत क्लोज़ फ्रेंड है उनसे बात करना है तो कीजिए। तो मतलब स्ट्रेस उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो उस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है फिज़िकल एक्टिविटी। आप स्वाभाविक है, एग्ज़ाम के दौरान बहुत कम समय मिलता है फिज़िकल एक्टिविटी का, तो आप आउटडोर नहीं करें, बल्कि अंदर में ही आप रूम के अंदर ही आप कुछ पुशअप या कुछ हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ ऐसा करें कि बॉडी को वार्म अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो जो सारे जो मसल्स होते हैं, सारे पार्ट्स जो होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। जब एक्टिव होते हैं, तो हमारा दिमाग भी पूरी तरह से एक्टिव होता है और एग्ज़ाम के दौरान दिमाग को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस समय क्या होता है कि आप जब हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपका प्रेशर वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करता है और आपके अंदर एक फिर एक अलग जो है पॉजिटिविटी आती है। ये आपको एग्ज़ाम के दौरान हेल्प करेगा। तो मैं आप लोग सभी से यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दौरान आपको हेल्थ पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिस पे कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारी चीज़ें वो ऐसा होता है कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बेवजह बिना प्लान के सब कुछ हो जाता है, रैंडम होता है, क्योंकि आपका सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है, वो होता है एग्ज़ाम को क्रैक करना। कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ये बहुत मायने रखता है। फिर आप सोचेंगे कि चलो हेल्थ है या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, उस पे मैं बाद में भी केयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी सबसे प्रायोरिटी एग्ज़ाम है। हाँ, प्रायोरिटी एग्ज़ाम को आप ज़रूर दें, लेकिन साथ-साथ ध्यान में रखें कि थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर
एग्ज़ाम के समय आपका तबीयत खराब हो जाता है, चाहे कुछ कुछ और भी इश्यू हो जाता है, तो अल्टीमेटली किस पर आएगा? अल्टीमेटली आपके ऊपर ही आएगा। तो इस वजह से एक हेल्थ भी ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास बेसिक जो न्यूट्रिशन है, बेसिक पोषक तत्व है, उसको लीजिए। बेसिक जो टाइम मैनेजमेंट है, जो नींद है, उसको पूरा कीजिए। बेसिक फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह देखिए, या फिर कुछ अच्छे जो बड़े लोग हैं, जो कि बहुत स्ट्रगल करके पहुँचे, तो उन लोगों का इंटरव्यू वगैरह देखिए। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि संदीप माहेश्वरी की बहुत सारी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो विकास द्विवेदी सर हैं, उनका भी बहुत कुछ-कुछ अच्छा-अच्छा कोटेशंस वगैरह बोलते हैं, मोटिवेशनल चीज़ बोलते हैं। ये सब आपको एक एक एनर्जाइज़ करेगा और आपको एक जगाएगा, अलग जगाएगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो ये 4 चीज़ को आप ध्यान रखें, आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे और एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपरेशन करेंगे और इसका अच्छा परिणाम भी आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।